लंदन एयरपोर्ट पर ही एक हलचल मची हुई थी। एयरपोर्ट के सामने कुछ पाकिस्तानी झंडों के साथ मौजूद थे जो बेताबी से एक शख्सियत का इंतजार कर रहे थे। सभी के चेहरों पर गुस्सा भी था और तजस्सुस भी। कोई कह रहा था बस अभी वो आ रही है, तो कोई मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाने के लिए तैयार खड़ा था। फिजा में एक अजीब सा तनाव फैल चुका था, लेकिन ये शख्सियत के इंतजार में ये सब लोग खड़े थे। वो उस हुजूम के बारे में पहले से जानती थी। वो समझती थी कि जहाँ भी जाए पाकिस्तानी अवाम उसका इस्तकबाल नारेबाजी और एहतजाज से ही करेंगे। इसीलिए उसने एक खुफिया मंसूबा बना रखा था। एन उस वक्त जब लोग एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे पर खड़े शोर मचा रहे थे, एयरपोर्ट के पिछले हिस्से से एक खातून सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ तेज कदमों से चलती हुई एक कार में जा बैठी। चेहरे पर चश्मा, सर पर दुपट्टा और चाल में जल्दी दिखाने वाली वो शख्सियत थी पंजाब की मुसल्लत वजीर आला मरियम नवाज। मरियम नवाज के चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ छाया हुआ था। वो जानती थी कि अवाम का गुस्सा उनके साथ जहाँ भी जाए पीछा नहीं छोड़ता। पिछले चंद सालों में अवाम के रवैये में जो तब्दीली आई है, उसने शरीफ खानदान के हर फर्द के लिए बैरूनी मुल्क सफर को मुश्किल बना दिया है। वो जिन शहरों को कभी अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए महफूज समझती थी, अब वहाँ भी पाकिस्तानी अवाम के नारे उनके इस्तकबाल के मुंतजिर रहते हैं। यही वजह है कि वो जब भी पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, ऐसी जगहों से दूर रहने की कोशिश करती हैं जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा हो। उनके करीबी साथी भी मानते हैं कि मरियम नवाज अवामी रद्दमल से खौफजदा रहती हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम उनके खानदान की हकीकत जान चुके हैं। ये कोई एक वाकया नहीं। पिछले कुछ बरसों में जिस तरह शरीफ खानदान के अफराद को लंदन, दुबई और हत्ता की यूरोप के दूसरे ममालिक में अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ा, उसने उन्हें अवाम के दरमियान जाने से गुरेजा कर दिया है। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिनमें लोग चोर चोर के नारे लगाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। कभी नवाज शरीफ को किसी रेस्टोरेंट में देखकर नारे लगाए जाते हैं, तो कभी मरियम नवाज को किसी होटल के बाहर देखकर अवाम का हुजूम जमा हो जाता है। इन तमाम मनाजिर ने शरीफ खानदान को इस हद तक खौफजदा कर दिया है कि अब वो अवाम के सामने आने से पहले 10 बार सोचते हैं। लंदन जो कभी उनका दूसरा घर समझा जाता था, अब उन्हीं के लिए सबसे खतरनाक मकाम बन चुका है। वो जगह जहां उन्होंने बरसों क्याम किया, जहां से उन्होंने सियासी बयानियां बनाया, अब वहीं के पाकिस्तानी उनके खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। लंदन एयरपोर्ट के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद हमेशा चौकस रहती है। किसी को अगर जरा सा भी इल्म हो जाए कि शरीफ खानदान का कोई फर्द आ रहा है, तो फौरन लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ एहतजाज के बैनर लिए, कुछ नारे लगाने के लिए और कुछ सिर्फ ये देखने के लिए कि जिस खानदान ने पाकिस्तान को कर्जों और करप्शन की दलदल में धकेला, वो आज अवाम से छुप कर क्यों भाग रहा है। मरियम नवाज खुद भी ये जानती हैं कि उनके खिलाफ अवामी रद्दमल महज सियासी इख्तलाफ नहीं, बल्कि मायूसी और गुस्से का ही इजहार है। अवाम ने जिन ख्वाबों के साथ उन्हीं के वालिद को वोट दिया था, वो ख्वाब करप्शन, अकरबा परवरी और जाती मफादात की नजर हो। आज जब पाकिस्तानी माइशत तबाही के दहाने पर है, महंगाई ने अवाम का जीना दुबर कर दिया है और बिजली, पानी, गैस जैसी बुनियादी सहूलियात भी अवाम की पहुँच से दूर हो गई है। ऐसे में शरीफ खानदान के लंदन में लग्जरी जिंदगी गुजारने की तस्वीर अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी अब सिर्फ सुनने या बर्दाश्त करने के मूड में नहीं, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। चाहे वो बरतानिया में हो या खलीजी ममालिक में, हर जगह पाकिस्तानी कम्युनिटी शरीफ खानदान के खिलाफ खुलकर बोल रही है। लंदन की गलियों में गो नवाज गो और चोर खानदान वापस आओ जैसे नारे मामूल बन चुके हैं। मरियम नवाज के लिए अवामी मकामात पर जाना बेखतरा बन चुका है। यही वजह है कि वो अक्सर खुफिया रास्तों से सफर करती हैं और मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश करती हैं, ताकि किसी को उनकी नकलो हरकत का इल्म न हो। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम की मुस्तकिल मिजाजी भी काबिले तारीफ है। वो किसी भी मौके पर अपनी राय जाहिर करने से नहीं घबराते। उन्हीं के लिए ये एहतजाज सिर्फ एक सियासी अमल नहीं, बल्कि इंसाफ की पुकार है। वो समझते हैं कि जब तक करप्शन में मुलविस अफराद को कटहरे में नहीं लाया जाता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। शरीफ खानदानी के खिलाफ ये रद्दमल दरअसल उस शौर की अलामत है जो अवाम पाकिस्तानी में पैदा हो चुका है। लोग अब आंखें बंद करके किसी रहनुमा पर भरोसा नहीं करते। वो सवाल पूछना जानते हैं, जवाब मांगना जानते हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं। मरियम नवाज की सियासत का दारोमदार हमेशा जज्बाती नारों और हमदर्दी के बयानिए पर रहा है, लेकिन अब वो बयानिया अवाम के लिए अपनी कशिश खो चुका है। अवाम अब लफ्जों से नहीं, अमल से इंसाफ चाहते हैं। वो देख चुके हैं कि कैसे इक़्तिदार में रहकर मुल्क के वसाइल को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, कैसे बैरूनी मुल्क जायदादें बनाई गई और अवाम को सिर्फ वादों के सहारे रखा गया। यही एहसास अवामी गुस्से की बुनियाद है। शरीफ खानदान के लिए अब दुनिया का कोई भी मुल्क महफूज नहीं। लंदन, दुबई, कतर या सऊदी अरब, जहाँ भी वो जाएं, पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती नजर आती है। वो अभी किसी भी मुल्क में अवाम के एहतजाज से नहीं बच सकते, क्योंकि उनके अमाल ने उन्हें हर जगह पहचान दिलाई है। ये पहचान किसी तारीफ की नहीं, बल्कि नफरत की अलामत बन चुकी है। एयरपोर्ट से निकलते वक्त मरियम नवाज की गाड़ी तेजी से लंदन की सड़कों पर दौड़ रही थी। सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें पिछले रास्ते से निकाला था ताकि मीडिया या अवाम का सामना न हो। गाड़ी के अंदर मरियम नवाज खामोश थी, उन्हीं की आंखों में परेशानी थी। शायद वो सोच रही थी कि ये वही अवाम है जिनके वोटों से उनके खानदान ने दहाइयों तक
इक्तदार के मजे लुटे, लेकिन आज वही अवाम उनके खिलाफ खड़े हैं। हालात ने कैसे पलटा खाया, शायद वो खुद भी हैरान हो। वक्त बदल चुका है। जो अवाम कभी उनके जलसों में तालियां बजाते थे, आज वही उन्हीं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अब सियासत के रंग बदल गए हैं। अवाम ने आंखें खोल ली हैं। वो जान चुके हैं कि कौन उनका खैर खा है और कौन सिर्फ अपने मफाद के लिए खिदमत का दिखावा करता है। शरीफ खानदान चाहे जितने खुफिया रास्ते इख्तियार करे, अवामी रद्दमत से नहीं बच सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक खानदान के खिलाफ गुस्सा नहीं, ये उस निजाम के खिलाफ एहतजाज है जिसने अवाम को महरूम रखा। लंदन में मरियम नवाज का अवाम की नजरों से छुपकर एयरपोर्ट से निकलना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी अभी तक शरीफ खानदान की करप्शन और अवाम के साथ की गई नाइंसाफियों को नहीं भूले। ये वाकया सिर्फ एक खातून सियासतदान के छुपने का नहीं, बल्कि एक पूरे निजाम की नाकामी और अवामी गुस्से की अलामत है। जो कौम अपने हुक्मरानों से सवाल करना सीख ले, वो कभी दोबारा धोखे में नहीं आती। और यही बात आज दुनिया भर में पाकिस्तानियों के रद्दमल से साबित हो रही है। ये वही शरीफ खानदान है जिसने बरसों तक पाकिस्तान पर हुकूमत की, अवामी मैंडेट को चोरी किया और इक़्तिदार को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया, अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के समंदर में धकेल दिया और खुद लंदन, दुबई और यूरोप की शाहाना जिंदगी गुजारने लगे। अब जब अवाम ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए हैं तो ये जाली हुक्मरान खौफजदा हैं। वो जानते हैं कि उन्हीं की हुकूमत अवामी हिमायत से नहीं बल्कि ताकत के जोर पर कायम की गई थी, इसीलिए अवाम के सामने आने से घबराते हैं। अगर मरियम नवाज बाकी अवामी वोटों से मुंतखब होती और उनके खानदान ने पाकिस्तान के लिए कोई हकीकी खिदमत की होती तो वो लंदन एयरपोर्ट पर बड़े फख्र से उतरती। वो जानती होती कि उनके मुल्क के शहरी जो बैरूनी मुल्क मेहनत मजदूरी करके अपने वतन के लिए ज़रिए मुबादला कमाते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहने आएंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जब वो लंदन पहुंचती हैं तो उनकी पहली कोशिश यही होती है कि किसी पाकिस्तानी के सामने न आए, क्योंकि वो जानती हैं कि अवाम उनके बारे में क्या सोचते हैं। यही वजह है कि वो एयरपोर्ट के पिछले रास्ते से निकलने को ही अपनी हिफाजत समझती हैं। ये खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती हैं कि पाकिस्तानी अवाम भूलने वाले नहीं। लोग याद रखते हैं कि किस तरह उनके खानदान ने इक़्तिदार के लिए अवामी मैंडेट को पामाल किया। वो भूले नहीं कि किस तरह अरबों रुपए के मंसूबे जाती कमीशन और फायदे के लिए बनाए गए। वो भूले नहीं कि किस तरह गरीबों के नाम पर कर्जे लिए गए, मगर वही पैसा बैरूनी मुल्क जायदादों में लगा दिया गया। यही एहसास आज हर पाकिस्तानी के दिल में गुस्से की शक्ल में जिंदा है, चाहे वो लंदन में हो, दुबई में या न्यूयॉर्क में। पाकिस्तानी के अंदर उनके पास रियासती ताकत मौजूद है। वहाँ उनके इर्द गिर्द सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं और पूरा प्रोटोकॉल उनके साथ होता है। मीडिया भी ज्यादातर उनके खिलाफ बोलने से गुरेज करता है, क्योंकि रियासती दबाव हमेशा उनके हक में काम आता है। लेकिन जब यही लोग बैरूनी मुल्क जाते हैं तो वहाँ कोई पुलिस, कोई प्रोटोकॉल और कोई ताकत उनके साथ नहीं होती। वहाँ वही एक आम शख्स की तरह होते हैं और यही वो लम्हा है जब उनके सामने वो अवाम आती है जिन पर वो बरसों हुक्मरानी करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।